हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरव मैथ्स अकेडमी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया। ऑन द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक टीम इन अ स्कूल। बताया गया स्कूल में 3 एथलेटिक टीम हैं। 12, 21 आर इन द क्रिकेट। बताया गया 21 जो क्रिकेट खेलते हैं, 26 आर इन द हॉकी टीम, 26 जो हॉकी टीम में है, 29 आर इन द फुटबॉल टीम, 29 जो फुटबॉल टीम में है। एमंग देम 14 प्लेज हॉकी एंड क्रिकेट। तो बताया गया 14 जो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 15 प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 12 प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट, 12 जो होते हैं क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 8 प्ले देम 3 गेम्स। 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों गेम को खेलते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द 3 एथलेटिक टीम्स। यहाँ पे देखिए फाइंड करना कि टोटल गेम को खेलने वालों की संख्या क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा 76, सेकंड ऑप्शन 49, थर्ड ऑप्शन 43, फोर्थ ऑप्शन 41। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया। इसके हम लोग सोल्यूशन को बाइंड डायग्राम से देखेंगे। तो फर्स्टली हम लोग इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बनाएंगे, बाइंड डायग्राम बनाएंगे, बाइंड डायग्राम बनाएंगे और इसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बताया गया। फर्स्ट क्या दिया गया, यहाँ पे क्रिकेट टीम दिया गया। क्या दिया, क्रिकेट टीम। सेकंड क्या दिया गया, हॉकी टीम दिया गया। थर्ड क्या दिया गया, हमारा फुटबॉल टीम दिया गया। क्या देगा, फुटबॉल टीम, फुटबॉल, ये हॉकी और यहाँ पे क्रिकेट क्या देगा, क्रिकेट दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया अलग अलग गेम खेलने वालों की संख्या। तो 21 क्रिकेट खेलते हैं, ये देखिए 21 क्रिकेट खेलते हैं, 26 हॉकी खेलते हैं। तो हॉकी खेलने वालों की संख्या क्या देगा, 26 दिया गया है। और 29 फुटबॉल खेलते, ये जो 29 के हमारा फुटबॉल खेलने वालों की संख्या दी गई है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या चेक करेंगे, तीनों गेम खेलने वालों की संख्या क्या दिया गया है। तो तीनों गेम खेलने वालों की जो संख्या यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 8 दिया गया। इसको हम लोग यहाँ पे बी कैन राइट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, दोनों गेम खेलने वालों की संख्या चेक करेंगे। तो दोनों गेम खेलने वालों की संख्या यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 14 प्लेज हॉकी एंड क्रिकेट, 14 प्लेज हॉकी एंड क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिए दोनों गेम खेलने वालों की संख्या क्या दिया गया, 14 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 14 माइनस क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो 14 माइनस 8 हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ पे हम लोग हॉकी और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। सेकेंड यहाँ पे देखिए 15 प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल, 15 प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल। तो यहाँ पे देखिए 15 प्लेज, 15 जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 माइनस क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। क्या मिलेगा, 7। 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। इसका मतलब हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले की जो संख्या बनेगा क्या बनेगा, 7 बनेगा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या देगा, 12 प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट, 12 प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो ये देखिए 12 में से हम लोग क्या करेंगे, 8 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका मतलब 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब हमको देखिए क्या निकालना, अब हम लोग टोटल को काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 प्लस 8 प्लस 14 क्या बनेगा, 6 प्लस 8 प्लस 4 हमारा क्या बनेगा, 6 प्लस 8 प्लस 4 हमको क्या मिलेगा, ये हमको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो क्रिकेट खेलने वालों की जो संख्या क्या है 21, 21 में से हम लोग क्या करेंगे, 18 को सबट्रैक्ट करेंगे। 21 में से 18 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 बनेगा। तो 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हॉकी खेलने वालों की संख्या 26 दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए हॉकी खेलने वालों की संख्या 26 में से हम लोग क्या करेंगे, 6 प्लस 8 प्लस 7, 6 प्लस 8 प्लस 7 हमको क्या मिलेगा, 6 प्लस 8 हमको क्या मिलेगा, 14, 14 प्लस 7 हमको क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। तो ये देखिए हॉकी खेलने वालों की संख्या क्या दिया गया, 26 दिया गया। क्या देगा, 26 दिया गया। और यहाँ पे देखिए तीनों गेम खेलने वालों की संख्या यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए फुटबॉल खेलने वालों की संख्या को भी हम लोग सिमिलरली इस टाइप से निकालेंगे। तो देखिए 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 4 हमारा 19। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 19 यहाँ से सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 10 ऐसे
खिलाड़ी हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बताना, तीनों गेम मतलब टोटल गेम खेलने वालों की संख्या क्या बताना, टोटल मेंबर इन द एथलेटिक टीम। तो टोटल गेम खेलने वालों की जो संख्या बनेगा क्या बनेगा, तो हम लोग सबको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, वही हमारे क्या बनेंगे, टोटल मेंबर बनेंगे। तो चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, 3 + 6 + 5, 3 + 6 9, 9 + 5 हमको क्या मिलेगा, 9 + 5 14, 14 + 7, 14 + 7 हमारा क्या बनेगा 21, 21 + 8, 21 + 10 31, और 31 + 4, 31 + 4 क्या बनेगा 35, 35 में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, तो 35 + 8 हमारा क्या बनेगा 43। तो 43 मेंबर ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, 43 मेंबर ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन को हम लोग फार्मूले द्वारा देखेंगे, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको दिया गया, फर्स्टली ये हम लोग जानेंगे, पहले फार्मूला देखेंगे, फार्मूला हमारा क्या बनेगा। तो ये देखिए क्या बनेगा, P ऑफ A यूनियन B यूनियन क्या बनेगा C इक्वल टू, ये देखिए क्या हो जाएगा, P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A यूनियन B। अब यहाँ पे देखिए यूनियन B प्लस यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, P ऑफ B यूनियन C हो जाएगा, P ऑफ B यूनियन C हो जाएगा, P ऑफ B यूनियन C हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, P ऑफ C यूनियन A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C यूनियन A हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, माइनस यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, माइनस क्या बनेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बनेगा, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बनेगा। यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा, माइनस हमारा क्या बनेगा, P ऑफ B इंटरसेक्शन C हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, P ऑफ C इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, C इंटरसेक्शन A हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बस हम लोग इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए A यूनियन B का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्रिकेट की जो टीम को हम लोग क्या ले लेंगे, ए ले लिए हैं, क्रिकेट वाली टीम को हम लोग ए ले लिए हैं, हॉकी वाली टीम को हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ से बी ले लेंगे, और यहाँ पे देखिए फुटबॉल वाली टीम को हम लोग क्या ले लेंगे, सी ले लिए। तो यहाँ पे देखिए P ऑफ A यूनियन B, इसका मतलब क्या बनेगा, P ऑफ A यूनियन B। तो हमको क्या दिया गया, ये देखिए हमारा P ऑफ A यूनियन B का जो वैल्यू बनेगा क्या बनेगा 21 बनेगा, क्या बनेगा 21 बनेगा। प्लस यहाँ पे देखिए हॉकी वाली टीम हमारा क्या है, इसका मतलब P ऑफ B यूनियन C बनेगा, इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा 26 बनेगा। यहाँ पे P ऑफ P ऑफ C यूनियन A हमारा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब दोनों गेम खेलने वालों की संख्या, यहाँ पे देखिए 14 हमारा -14 हो जाएगा। B यूनियन C, B इंटरसेक्शन C हमारा देखिए क्या बनेगा 15 बनेगा यहाँ से, तो हमारा क्या बनेगा -15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। और माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 12 है, तो हमको क्या मिलेगा 12 मिलेगा। और यहाँ पे प्लस हमारा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसका मतलब तीनों में जो मिला कॉमन है वो हमारा क्या है 8 है, तीनों को खेलने वालों की संख्या क्या है 8 है। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग सबको ऐड करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो ये देखिए सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 76 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 को भी हम लोग ऐड करेंगे, तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो ये देखिए हमारा 5 प्लस ये हमारा क्या बनेगा माइनस यहाँ पे 8 हो जाएगा, -41 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा 84 मिलेगा, क्या मिलेगा 84 माइनस क्या करेंगे 41 करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा 43 मिलेगा, क्या मिलेगा 43। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रखेगा 25 बच्चों की कक्षा में 12 बच्चे गणित, 8 गणित लेकिन अर्थशास्त्र के नहीं, तब बच्चों की संख्या क्या होगी जो गणित और अर्थशास्त्र दोनों के लिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया 12, सेकंड ऑप्शन 13, थर्ड ऑप्शन 20 एंड फोर्थ ऑप्शन 4।
ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हम लोग बाइन डायग्राम का यूज करेंगे और इसको सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बताएगा, यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, एक कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या क्या है 25 है, जिसमें गणित और अर्थशास्त्र के बच्चे हैं, जिसमें गणित और अर्थशास्त्र के बच्चे, अर्थशास्त्र के बच्चे हैं, गणित और अर्थशास्त्र के बच्चे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बताया गया कुल बच्चों की जो संख्या हमारे पास क्या दिया गया 25 दिया गया। 25 में से क्या बताया गया 12 बच्चे गणित पढ़ते हैं, 12 बच्चे गणित पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र की जो संख्या बनेगी क्या बनेगी 13 बनेगी, क्योंकि 12 कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है यहाँ पे, कुल बच्चों की जो संख्या क्या है यहाँ पे, कुल बच्चों की संख्या और गणित पढ़ने वालों की बच्चों की संख्या, ये गणित पढ़ने वाले हैं। तो बचेंगे जो बचेंगे हमारे पास कौन बचेंगे, अर्थशास्त्र के बच्चे बचेंगे, अर्थशास्त्र के बच्चे बचेंगे ये। तो अर्थशास्त्र की जो संख्या क्या दिया गया 13 दिया गया है। और गणित पढ़ने वालों की जो संख्या क्या है यहाँ पे देखिए 12 दिया गया था। 12 में से बताया गया 12 में से 8 ही गणित, 8 जो है गणित पढ़ते हैं और अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते। तो 12 में से हम लोग जब 8 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 12 में से 8 ही आपको गणित पढ़ने वाले हैं। तो 12 में से 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब 4 बच्चे ऐसे हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं जो गणित और अर्थशास्त्र दोनों पढ़ते हैं। 4 बच्चे ऐसे हैं जो गणित और अर्थशास्त्र दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए गणित और अर्थशास्त्र पढ़ने वालों की जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 4। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखेगा, 55 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 30 विद्यार्थी समाचार पत्र ए, 20 विद्यार्थी समाचार पत्र बी तथा 7 विद्यार्थी दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो दोनों समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा 7, सेकंड ऑप्शन 12, थर्ड ऑप्शन 39, फोर्थ ऑप्शन 23। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बताएगा 55 विद्यार्थी हैं, समाचार ए और समाचार बी 2 पत्र यहाँ पे दिए गए हैं और दोनों को पढ़ने वालों की जो संख्या अलग अलग दिया गया। तो समाचार ए पत्र पढ़ने वालों की संख्या क्या दिया गया 30 है और समाचार पत्र बी की जो पढ़ने वालों की संख्या क्या दिया गया 20 दिया गया और दोनों को पढ़ने वालों की जो संख्या क्या दिया गया 7 दिया गया। क्या दिया गया 7 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे 30 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 23 मिलेगा। क्या मिलेगा 23। 30 माइनस 7 करेंगे तो 23। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे, समाचार मित्र पढ़ने वालों की जो संख्या क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए 20 माइनस हम लोग क्या करेंगे 7 करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसका मतलब कुल समाचार पत्र पढ़ने वालों की जो संख्या बनेगा क्या बनेगा, कुल समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, कुल समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे 23 + 7 और प्लस क्या कर देंगे 13 को ऐड करेंगे। तो हमारे पास 23 + 7 + 13 को ऐड करेंगे तो कुल समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या मिल जाएगा हमको। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा 30 + 7, ये हमको क्या मिलेगा 43 बनेगा। क्या बनेगा 43। इसका मतलब कुल समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या क्या मिला 43 मिला। अब यहाँ पे देखिए समाचार पत्र न पढ़ने वालों की संख्या निकालना है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या में से हम लोग क्या करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या में से समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ना पढ़ने वालों की संख्या मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा ना पढ़ने वालों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको 55 माइनस क्या बनेगा 55 माइनस 43 हमको क्या मिलेगा 12 मिलेगा। इसका मतलब 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र को नहीं पढ़ते हैं। 12 विद्यार्थी ऐसे जो दोनों समाचार पत्र को नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।